नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर सत्या के मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी शीघ्र ही आपने मेरा हाल ही में अपलोड किया हुआ वीडियो देखा होगा। जाति व्यवस्था एवं समावेशन भारतीय ग्रामीण समाज के संदर्भ में यह व्याख्यान मुख्य वक्ता के रूप में, अतिथि वक्ता के रूप में मैंने BSNB PG कॉलेज लखनऊ में दिया था। मेरा वो व्याख्यान थोड़ा सा लंबा था और जिसमें मैंने जाति से संबंधित कई पक्षों को समेटने का प्रयत्न किया था। यहाँ पर आज मैं उपस्थित हूँ उस लेक्चर के एक भाग पर विशेष दृष्टिपात के लिए, जाति व्यवस्था से संबंधित परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव्स ऑफ कास्ट सिस्टम्स, जिसके अंतर्गत हमें 3 समाजशास्त्रियों के जाति संबंधी अध्ययनों पर दृष्टिपात करना है। वे हैं प्रोफेसर GS घुरिये, जिनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये, और दूसरे हैं प्रोफेसर DN मजूमदार अर्थात प्रोफेसर धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। तीसरे हैं ML श्रीनिवास, मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास, और चौथे हैं लुई डूमो। तो 1 बाय 1 हम इन पर दृष्टिपात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग। प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री प्रोफेसर GS घुरिये के जाति संबंधी विचारों पर दृष्टिपात करते हैं। GS घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता की संज्ञा दी जाती है, इस उपाधि से विभूषित किया जाता रहा है। ये भारतीय समाजशास्त्र के बंबई संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। GS घुरिये ने अनेक पुस्तकों में और अनेक लेखों में, अपने अभिभाषणों में जाति व्यवस्था पर कई प्रकार से प्रकाश डाला है। लेकिन इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे 3 कृतियां हैं। पहली कृति है 1932 में प्रकाशित कास्ट एंड रेस इन इंडिया। दूसरी है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, जिसका प्रकाशन 1950 में हुआ, और 1961 में प्रकाशित पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्युपेशन। इन 3 पुस्तकों में इन्होंने प्रमुख रूप से भारतीय जाति व्यवस्था के परंपरागत स्वरूप की व्याख्या की है। GS घुरिये इंडोलॉजिस्ट माने जाते हैं, अर्थात ये भारत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग भी अपने अध्ययनों में किया है। GS घुरिये के अध्ययन इंडोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात पाठ्य शास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित रहे हैं, जो कि भारत में विद्यमान प्राचीन साहित्य और परंपरागत धर्म ग्रंथों और जो भी विद्यमान परंपरागत साहित्य रहा है उसके आधार पर निष्पादित किए गए थे। GS घुरिये ने जाति के उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। इनका ब्राह्मणवादी सिद्धांत वो है जिसकी व्याख्या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में की गई है, जिसके अनुसार जातियां वस्तुतः 4 वर्णों वाली व्यवस्था पर आश्रित हैं, और 4 वर्णीय व्यवस्था या चतुर्वर्णीय व्यवस्था ब्रह्मा आदि पुरुष ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुई है। एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्याकृत पूर्व तदस्य यद्वैश्या पदाभ्याम शूद्रो अजायत, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा के हाथों से क्षत्रियों की उत्पत्ति, और उदर से वैश्य वर्ग की उत्पत्ति, और दस्तकार और कृषक वर्ग की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने इस श्लोक की व्याख्या व्यावसायिक विभाजन के रूप में भी निष्पादित की है।
जी.एस. घुरिये का मानना है कि ब्राह्मणवादी सिद्धांत के अनुसार, जिसके अनुसार चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर जातियां आधारित रही हैं और अनेक उपजातियों का भी जन्म हुआ, उसका समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त जी.एस. घुरिये प्रजातीय सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। मूल रूप से प्रजातीय सिद्धांत का प्रतिपादन हर्बर्ट रिस्ले ने किया था। जी.एस. घुरिये रिस्ले की कुछ मतों का समर्थन करते हैं और कुछ अपने नवीन तथ्य भी उसमें जोड़ते हैं। उनका यह कहना है घुरिये के अनुसार कि जातीय स्तरीकरण वस्तुतः चतुर्वर्ण सिद्धांत पर आधारित है। वर्ण का अर्थ रंग और संदर्भ प्रजातीय है। रक्त की शुद्धता के कारण आर्यों और अनार्यों में भेद के कारण जातीय समूहों का या वर्ण के अंतर्गत जो जातियां और उपजातियां उत्पन्न हुई, उनका स्तरीकृत विभाजन उत्पन्न हुआ, समाज में उसकी विद्यमानता हुई। जी.एस. घुरिये ने अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जिसका हिंदी अनुवाद भी मैंने पढ़ा है। हिंदी अनुवाद बहुत पहले का हिंदी अनुवाद किया हुआ है, लेकिन अनेक लाइब्रेरीज में वो पुस्तक उपलब्ध है। मेरे महाविद्यालय नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज लखनऊ की लाइब्रेरी में भी ये पुस्तक अवेलेबल है। और इस पुस्तक में जाति का बहुत ही विशद और बृहद अध्ययन निष्पादित किया है जी.एस. घुरिये ने। वे जाति की 6 विशेषताएं, जिनके आधार पर आज भी जाति की व्याख्या की जाती है, 1961 की प्रकाशित वो पुस्तक है और जिसमें 6 विशेषताएं चिन्हित की हैं। पहली विशेषता है जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। दूसरी, जाति में संस्तरण पाया जाता है। तीसरी, जाति सहभोजी संबंधों तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंधों पर आश्रित है। अन्य विशेषता है जाति के अंतर्गत स्वतंत्र व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध पाया जाता है, अर्थात जातिगत व्यवसाय को अपनाए जाने की अनिवार्यता पाई जाती है। पांचवी विशेषता है जाति के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार होते हैं प्रत्येक जाति के। और अंतिम विशेषता बताई है उन्होंने कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है जिसमें विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। जी.एस. घुरिये द्वारा चिन्हित अनेक विशेषताओं में परिवर्तन हो चुका है, जैसे सहभोजी संबंधों और सामाजिक सहवास या सामाजिक अंतर क्रियाओं के सार्वजनिक रूप से उठने बैठने जैसी क्रियाओं में परिवर्तन आया है और ये प्रतिबंध, जाति से संबंधित ये प्रतिबंध काफी हद तक शिथिल हुए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर समावेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के चलते जातीय नियम शिथिल हुए हैं। नगरों में बहुत हद तक जातीय नियमों का कड़ाई से पालन कम किया जाता है। गांव में जातीय नियम अभी भी विद्यमान है। और इसके अतिरिक्त स्वतंत्र व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध, इस विशेषता में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखे गए हैं। अब आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति जातिगत पेशे को ही अपनाए, व्यक्ति अपनी जाति से भिन्न पेशों को भी वर्तमान समय में अपना रहे हैं। और सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार होते हैं प्रत्येक जाति के। यह विशेषता, इसमें यद्यपि काफी परिवर्तन आया है, लेकिन ये विशेषताएं जाति की अक्षुण्ण हैं। आज भी समाज अंतर विवाह को प्रेफरेंस देता है, अंतर विवाह पर बल देता है और जाति इंडोगैमस समूह के रूप में ही उपस्थित है और इसमें विवाह संबंधी अनेक प्रतिबंध पाए जाते हैं। और लेकिन जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है और जाति आज भी समाज में असमानता या संस्तरण या स्तरीकरण उत्पन्न करती है। जाति स्तरीकरण का आधार आज भी समाज में बनी हुई है। तो ये रहे जी.एस. घुरिये के जाति पर विचारों का एक संक्षिप्त अवलोकन। हम अपने अगले वीडियो में टी.एन. मजूमदार द्वारा की गई जाति की व्याख्या पर दृष्टिपात करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार एवं धन्यवाद।